आज हम बनाएंगे फ्रोज़न पराठा रेसिपी। आप इसे रमज़ान, सहरी, इफ्तार या फिर बिज़ी रूटीन के लिए भी बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर कर रख सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और रेडी टू कुक है। रमज़ानुल मुबारक में अगर आप एक बार इन पराठों को बनाकर स्टोर कर लेंगे तो आपको ज़रा भी टेंशन नहीं होगी कि आपने सुबह सहरी में उठकर ये पराठे बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रोज़न पराठा रेसिपी। एक बार आप रमज़ान में इसे बना कर रख लें और पूरा रमज़ान आराम से इसे खाएं। बहुत ही इजी रेसिपी है। एक बार आप इसे बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, आधा किलो। आटे के अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक और साथ ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करके हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और आटे को हमने गूंद लेना है। तो सिंपल जैसे आटा हम गूंदते हैं उसी तरह से हम आटे को गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करने से ये होगा कि एकदम से डो पतली नहीं होगी। तो हमने थोड़ा थोड़ा कर कर पानी शामिल करना है और इसकी हमने डो तैयार कर लेनी है। जब डो तैयार हो जाएगी तो हम इसे रेस्ट दे देंगे आधे घंटे के लिए। तो चलें जी, रेस्ट देने के बाद यहाँ पे हमने ले लिया है खुशका और यहाँ पे हमारा जो आटा है वो सेट हो गया। इसके हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो नॉर्मल साइज़ के हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल साइज़ का मैंने पेड़ा तैयार कर लिया। इसी तरह से बाकी के सारे पेड़े भी बनाकर रख लिए हैं। तो एक पेड़ा हमने ले लेना है और उसको हमने दोनों साइडों पर अच्छी तरह से पहले खुशका लगा लेना। खुशका लगाने के बाद हाथों की मदद से इसे पहले बड़ा कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटी मैंने बेल ली है और यहाँ पे मैंने घी ले लिया जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है। तो मेल्ट किया हुआ घी हम चम्मच की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। तो घी शामिल करने के बाद आपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना और वॉश करने के बाद आपने हाथों की मदद से रोटी के ऊपर ये घी को अच्छे से फैलाना है ताकि कोई भी कोना रह ना पाए। तो अच्छी तरह से फैलाने से ये होगा कि कोई भी कोना नहीं रहेगा और हमारे जो पराठे हैं वो खस्ता तैयार होंगे। तो अच्छे से यहाँ पे हमने फैला दिया है। यहाँ पे हमने लच्छा पराठा तैयार करना है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर कट लगा लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ लगाकर। इस तरह से हम सारी रोटी के ऊपर अच्छे से कट लगाएंगे। तो कट लगाने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा खुशका डस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खुशका ले लूँगी और आटे का खुशका यहाँ पे हम इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे ताकि हमारे जो पराठे हैं वो खस्ता तैयार हों। तो इसके बाद आपने इसे रोल करते जाना है। तो हाथों की मदद से हम इसे रोल कर लेंगे आपस में और रोल करने के बाद आपने इसे खींच खींच कर इसका पेड़ा तैयार करना है। तो चलें जी, अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद खींच खींच कर इसका हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे पहले अच्छे से खींच लेना है ताकि इसके अंदर लचक आ जाए और इसके बाद हमने इसे फोल्ड कर कर इसका बहुत ही अच्छी तरह से पेड़ा तैयार कर लेना है। तो पेड़ा तैयार करने के बाद हम इसे रेस्ट देंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हम इसे फोल्ड करते हैं और फोल्ड कर कर इसका पेड़ा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको कर कर दिखा रही हूँ इसी तरह से आपने इसे फोल्ड करते जाना है और फोल्ड कर कर जो लास्ट वाला रह जाएगा पार्ट इसका, इसको आपने इसके नीचे करना है और नीचे करके इसे आपने प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया। इसी तरह से हम बाकी के सारे पेड़े भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बाकी के सारे लच्छे पराठे के लिए पेड़े तैयार कर लिए हैं। इसे हम रेस्ट दे देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी शॉपर ले लेने हैं। आप नए शॉपर भी ले सकते हैं या फिर आपके घर में जो पहले से पड़े हुए हैं नए शॉपर वो भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शॉपर ले लेना है और इसका पीछे से मुंह कट कर लेना है और इसके बाद हमने इसका मुंह आगे से कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसका मुंह कट कर लिया। कट करने के बाद हम इसे सेंटर से कट करेंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि जब वो पराठा बनाने के लिए निकालते हैं तो उनके जो पराठे हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, चिपके होते हैं। तो इससे ये होगा कि उनके पराठे आपस में जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल ईजी से बाहर निकल आएंगे। आप आसानी से इसे निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉपर हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद सेंटर से भी कट कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हम एक लच्छा पराठे का पेड़ा ले लेंगे और पेड़े को हमने हल्का सा खुशका लगा लेना है। ज़्यादा आपने इस टाइम पर इसे खुशका नहीं लगाना। इसके बाद आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। नॉर्मल साइज़ की हम इसकी
रोटी बेल लेंगे। तो इसी साइज़ की हम सारी रोटियां बेल लेंगे। तो यहाँ पे आपने शॉपर ले लेना है, शॉपर पहले बिछा लेना है, इसके ऊपर ये रोटी बिछा लेंगे और इसके बाद हम इस शॉपर को दोबारा से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम सेकंड रोटी बेल लेंगे। तो सेकंड रोटी को भी बेल कर हम इसके ऊपर डाल देंगे। फिर इसके ऊपर हम ये दोबारा से शॉपर रख लेंगे और इसी तरह से बाकी के सारे प्रोसेस भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं और सेंटर में शॉपर है। तो इसी तरह से आपने भी कर लेना है। इसके बाद आपने इसे फ्रीज़ कर लेना है। तो फ्रीज़ करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिन के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल ब्लैक नहीं हुई, बिल्कुल वैसे की वैसी ताज़ा है और बिल्कुल वाइट है। तो जितनी रोटी आपने बनानी है उतनी रोटियां आप एक टाइम पर निकाल लें और फ़ौरन आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक रोटी निकाल ली है। तो इसे मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ पे पहले घी मैंने लगा लिया है तवे के ऊपर थोड़ा सा। इसके बाद ये वाला जो पराठा है ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी और 1 से 2 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज कर कर हम दूसरी साइड से भी इसे पका लेंगे। तो घी हम लगा लेंगे साथ में हल्का सा, ताकि हमारा जो पराठा है वो बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हो। बहुत ही इजी रेसिपी है, रमज़ान में अब सहरी में बनाने के लिए आप इसे बनाकर रख लें और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में अगर आप इन पराठों को एक बार बनाकर रख लेंगे तो पूरा रमज़ान आप आराम से सुकून से सहरी में इंजॉय कर सकते हैं। ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे, बहुत ही आसान रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइडों पर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है हमारे पराठे के ऊपर। तो चलें जी, हम इन पराठों को उतार लेंगे और बाकी के सारे पराठे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो चलें जी, मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी फ्रोज़न पराठे की रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे के सारे पराठे तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मज़े के हमारे पराठे तैयार हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही सारी लेयर्स इतनी मज़े की बनी है और बहुत ही ये सॉफ्ट हैं। आप देखें यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो रहा है और बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने पकोड़े बनाए थे, तो मैं इन पराठों को पकोड़ों के साथ इंजॉय करूँगी। बहुत ही मज़े के ये तैयार हुए हैं। आप यहाँ पे देखें इसके अंदर कितनी मज़े की लेयर्स हैं और बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से बहुत ही मज़े का खस्ता तैयार हुआ है। तो जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए तो ये रेसिपी बेस्ट है। और जो ख़वातीन घर से अपने मायके जा रही हैं और अपने हस्बैंड की उनको फ़िक्र है, तो वो पीछे ये पराठे बनाकर रख कर जा सकती हैं, ताकि उनके हस्बैंड आराम से बनाकर इंजॉय कर सकें। तो चलें जी, अब आप भी इन पराठों को एक बार बनाकर पूरे रमज़ान के लिए स्टोर कर लें और बहुत ही मज़े से आराम से बनाकर खाएं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।